ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को, अपनी प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। ऋषभदेव भगवान का उपदेश बड़ा अद्भुत है भागवत जी में, लेकिन उस उपदेश का यही सार है। क्या सार है? ऋषभदेव भगवान कहते हैं यावन्न भक्तिर्मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, यावन्न प्रीतिर्मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में तुम्हारी जब तक प्रीति नहीं होगी, नमुच्यते देह योगेन तावत, तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं होगे। प्रश्न हुआ बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? तो ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं कि 2 अक्षर में बंधन है और 3 अक्षर में मुक्ति है। द्वे पदे बंधम मोक्षाय, बंधन और मुक्ति के लिए 2 पद है। पद माने शब्द। क्या पद है? बोले ममेति बध्यते जंतुर, ममेति बध्यते जंतुर, मम, ये मम जो पद है, शब्द है, यही बंधन है। हम बंधे क्यों हैं? बोले मम, मम, इसी मम के कारण बंधे। संसार की हर वस्तुओं को हम कहते हैं मम। ये घर किसका? बोले मम, मम माने मेरा। ये धन संपत्ति किसकी? बोले मम, मेरा। तो ये मम, मम जो संसार में हमारा है जगह जगह, इसी को कहते हैं ममता। ममस्य भाव, ममता, मम के भाव को ही ममता कहते हैं। तो ये ममत्व, उसी को ममत्व कहो, ममता कहो। तो मम का जो भाव है उसी का नाम ममत्व और ममता। इस कारण हम बंधे। और इससे मुक्ति का उपाय क्या? बोले दूसरा पद, न ममेति विमुच्यते नमम, नमम, ये मुक्ति का उपाय है। ये नमम ही, नमम का एक अर्थ है नमम, नमम माने मेरा नहीं। और ये नमम क्या है? बोले यही तो नमन है। हम भगवान को जो नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके पीछे यही भाव होना चाहिए, रामाय नमः। रामाय नमः का मतलब क्या है? बोले नमः मेरा नहीं है, तब किसका? बोले रामाय, भगवान का है। कृष्णाय नमः, नमः मेरा नहीं है, कृष्णाय भगवान का है। क्यों? बोले नमस्कार करते समय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बकट योगाश्च एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। व्याकरण के नियम से वहां चतुर्थी होती। और चतुर्थी कारक को, चतुर्थी विभक्ति को, इस कारक को क्या कहते हैं? संप्रदान। कर्ता कर्म करण और संप्रदान। तो संप्रदान का मतलब ही सम्यक प्रदान। हमने सब कुछ भगवान को प्रदान कर दिया। रामाय नमः, न माने नहीं, म माने मेरा, मेरा नहीं है। यही चिंतन मंत्र के पीछे है। मंत्र को तो हम जपते हैं, यही मंत्रार्थ है। मंत्र तो गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है, लेकिन मंत्रार्थ समझने में जिंदगी बीत जाती। हमारे यहाँ सिद्धांत है, जब शिष्य कई लाख जप कर ले मंत्र का, तब समय पा करके उसको मंत्रार्थ का उपदेश करना चाहिए। उसके अंदर पात्रता आ जाए तो मंत्रार्थ का उपदेश करना। और मंत्रार्थ का मूल विषय केवल इतना है कि जब मंत्र का जप करें तो हम चिंतन करें, यही भगवान का कोई भी मंत्र जपोगे तो उसमें नमः शब्द आएगा, नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय इत्यादि। तो भाव क्या है? बोले नारायणाय, सब कुछ भगवान का है, नमः मेरा कुछ नहीं है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, सब कुछ भगवान का। और हम कौन हैं? बोले मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने परिवार के सहित भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे स्वामी, सब कुछ भगवान का, मैं तो उनका दास हूं। ये भाव, यही मंत्रार्थ है, इसका चिंतन होना चाहिए। महाराज ऋषभदेव भगवान ने भी यही कहा, न ममेति विमुच्यते। ये नमम का भाव जो है, यही मुक्ति का हेतु।